एक हिंदुस्तानी लड़का दुबई नौकरी करने के लिए जाता है। जब दुबई नौकरी करने के लिए जाता है, तब वहां की दो दो लड़कियां इस हिंदुस्तानी लड़के के प्यार में पागल हो जाती हैं। जब दूसरी लड़की को पता चला कि एक लड़की इस लड़के से मोहब्बत करती है, तब यह लड़की जो करती है, आप सब सुन करके हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों, तो आप सबसे निवेदन है, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करना। बड़ी ही रोमांटिक कहानी है। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पसंद करेंगे। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है दिल्ली प्रांत से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम राम दुलार होता है, राम दुलार की पत्नी का नाम श्यामदेई होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में दो बेटे होते हैं। बड़े वाले बेटे का नाम राजेश होता है और छोटे वाले बेटे का नाम रितेश होता है। दोनों बच्चे बड़े ही खूबसूरत थे। राम दुलार जी मेहनत मजदूरी का काम किया करते थे। मेहनत मजदूरी करके अपने दोनों बच्चों को अच्छी तालीम देते हैं। दोनों बच्चों को एक अच्छे विद्यालय में पढ़ाते हैं। दोनों बच्चे पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्राक निकलते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था, दोनों बच्चे बड़े होते हैं। दोनों बच्चे इंटर की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद अब राम दुलार जी अपने बड़े वाले बेटे की शादी एक लड़की से कर देते हैं। लड़की बड़ी ही खूबसूरत थी। लड़की का नाम रोमा था। रोमा से शादी हो जाती है। रोमा दुल्हन बनके राजेश के घर आती है। राजेश की अर्धांगिनी बनके राजेश के साथ जीवन बिताने लगती है। धीरे धीरे कुछ दिन और व्यतीत होता है। अब राजेश एक दिन मुंबई कमाने के लिए चला जाता है। दिल्ली में नहीं कमाता है, मुंबई चला जाता है। मुंबई में एक अच्छी कंपनी ज्वाइन कर लेता है और अच्छा पैसा कमाने लगता है। धीरे धीरे पैसा कमाते हुए एक वर्ष का समय बीत जाता है। जो छोटा वाला रितेश था वो घर ही पर था, कोई जॉब नहीं कर रहा था, घर में था, पिता के साथ रहता था, माता पिता के साथ। अब अपने भाई के पैसे से वो जगह जगह घूमता था, टहलता था, जहां कहीं उसको आना जाना होता था। अर्थात सारा पैसा, सारा खर्च अपने भाई से लेता था। एक दिन की बात है, फोन लगा करके राजेश से अर्थात अपने बड़े भाई से रितेश कुछ पैसा मांगता है। किसी काम की वजह से पैसा मांगता है। भाई से कहता है कि भैया कुछ पैसा दे दो। इधर भाभी उसकी जो रोमा थी फोन सुन रही थी। रितेश अपने भाई से बात कर रहा था। जब रोमा सुनती है कि रितेश अपने बड़े भाई अर्थात मेरे पति राजेश से पैसा मांग रहा है, तब रोमा झल्ला जाती है और रितेश के पास आती है। रितेश को कुछ गालियां बकने लगती है, अपशब्द बोलने लगती है। कहती है कि हमारे पति दिनों रात मेहनत करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, घर भेज रहे हैं, और तुम घर बैठे मेरे पति के पैसों से अय्यासियां कर रहे हो। जब इतनी बात रितेश सुनता है, उसको भाभी की बात जैसे करंट सी लगती है। झल्ला उठता है, कुछ बोलता नहीं है, फोन कट कर देता है। फोन कट करने के बाद घर से निकल देता है। जाकर के गांव के सिवान में बैठ जाता है। बैठने के बाद सोचता है कि क्या करूं क्या ना करूं। आज तो भाभी जो ताना मारी है, आज वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब मुझे भी पैसा कमाना चाहिए। भाभी ने जो ताना मारा ठीक ही किया। अगर ताना न मारती तो शायद मेरा आंख नहीं खुलता और मैं कमाने के लिए प्रेरित नहीं होता। यही सब सोच रहा था। तभी वहां एक व्यक्ति आता है। उस व्यक्ति का नाम सुभाष होता है। सुभाष दुबई का एजेंट था। अक्सर दुबई की कई कंपनियों से उसका कांटेक्ट था। वो अक्सर नए नए लड़कों को दुबई भेजता था, कुछ कमीशन भी लेता था और लड़कों को कंपनी में भेजता था काम के लिए। लड़के भी जाते थे, शौक से उसको कमीशन देते थे और अपना नौकरी करने के लिए दुबई जाते थे। अब सुभाष रितेश के कंधों पर हाथ रखता है। हाथ रखने के बाद कहता है कि रितेश कुछ टेंशन में दिख रहे हो, क्या बात है? तब रितेश सारी सच्चाई उगल देता है। कहता है कि ऐसी सी बात है, मुझे भी कुछ नौकरी करनी चाहिए, जॉब करनी चाहिए। जब इतनी बात सुभाष सुनता है, कहता है कि ठीक है, तुम दुबई जाओगी कमाने के लिए? तब रितेश कहता है कि पढ़ा लिखा तो मैं हूं, लेकिन आज तक कोई हुनर नहीं सीखा, मुझे क्या करना होगा, कैसे जाऊंगा दुबई? तब सुभाष कहता है कि तुम
शेख के यहाँ जाओ, उसके गार्डन में काम करना, उसकी जी हजूरी करना, जो शेख कहे यही सब करना, तुम्हें अच्छा पैसा शेख देगा। कहो तो मैं एक शेख से बात करूं। रितेश जब इतनी बात सुनता है कहता है ठीक है, आप बात कर लीजिए, लेकिन इसके आगे मुझे क्या करना होगा? कुछ कागजात तो जो होता है बनवाना होता है, क्या करना होगा? तब वो सुभाष कहता है कि तुम अपना पासपोर्ट तैयार करा लो, मैं शेख से वीजा मंगवा लेता हूं, और फिर इसके बाद तुम्हें मैं एयरपोर्ट पर लेकर के चलूंगा, फ्लाइट के जरिए तुम दुबई चले जाना। अब इधर रितेश जब सारी बात सुनता है, अपना सारा डॉक्यूमेंट एकत्रित करता है, फिर इसके बाद अपना पासपोर्ट बनवाता है। पासपोर्ट बनवाने के बाद सुभाष से मिलता है। सुभाष एक शेख से बात करता है, शेख से बात करता है और कहता है कि मेरा बंदा आपके यहाँ जाना चाहता है, कहिए तो आप मैं भेज दूं आपके यहाँ। ऐसे तो कई बंदों को मैं आपके यहाँ भेज चुका हूँ, ये पर्सनल बंदा है, मेरा रिलेटिव में है, इसको मैं आपके यहाँ भेज सकता हूँ। वो शेख कहता है कि बेशक उसको भेज दो, मैं वीजा भेज रहा हूँ और उस बंदे को भेज दो। उसका नाम क्या है? तब सुभाष बताता है कि उसका नाम रितेश है। कहता है ठीक है। अब सारा जो नाम होता है, एड्रेस पता सब कुछ सुभाष भेजता है इसका, रितेश का। फिर वहां से वीजा वो शेख भेज देता है। वीजा भेजने के बाद अब कुछ कमीशन सुभाष लेता है। जिस दिन रितेश की फ्लाइट थी, खुद एयरपोर्ट पर लेकर के रितेश को जाता है। रितेश अपने घर के लोगों से विदा लेता है और फ्लाइट के जरिए दुबई के लिए रवाना हो जाता है। जब दुबई के एयरपोर्ट पर उतरता है, तब वहां वह शेख खुद आता है, रितेश को रिसीव करके अपने घर लेकर के जाता है। जब घर पर लेकर के जाता है, तब रितेश से कहता है कि भाई कोई हुनर सीखे हो? तब रितेश कहता है कि साहब मैं पहले ही सुभाष से कह दिया था कि मुझे कुछ काम नहीं आता। सुभाष जी ने मुझे कहा था कि शेख जो कहेंगे उनका टहल करना, जेहजूरी करना, और शेख अपने हाथ में रख लेंगे। शेख जब सुनता मुस्कुराता है, कहता है ठीक है। अब शेख अपने घर के छोटे मोटे काम कराता रहता था रितेश से और पैसा देता था। एक दिन की बात है, शेख की जो बेटी थी उसका नाम था सैफरीन। सैफरीन एक अलग कॉलेज में पढ़ती थी, घर से थोड़ी दूरी पर। वहीं एक रूम लेकर के रहती थी, अपनी पढ़ाई करती थी और खुद खाना बना करके खाती थी, रहती थी। एक दिन की बात है, वो अपने घर घूमने के लिए आती है। जब घर घूमने के लिए आती है, रितेश को देखती है। उसकी नजर जब रितेश पर पड़ती है, रितेश की खूबसूरती को देख करके वह रितेश पर रीझ जाती है, रितेश से मन ही मन मोहब्बत करने लगती है। अब सोचती है कि कोई युक्ति बनाया जाए जो रितेश के नजदीक आने का। उसे तुरंत ख्याल आता है कि मैं तो एक अलग रूम लेकर के रहती हूँ, अपने पिता से क्यों ना बात करूं कि रितेश को वहीं भेज दो। रितेश खुद खाना बनाएगा, खिलाएगा, कपड़े लत्ते कचारेगा और मैं अपनी पढ़ाई करूंगी। यही सोच करके वो लड़की अपने पिता के पास जाती है। पिता के पास जाने के बाद खुद अपने पिता के सामने प्रस्ताव रख देती है। पिता से कहती है कि पिताजी, रितेश को हमारे यहाँ भेज दो, एक कमरा दिलवा दो, उस कमरा में रितेश रहेगा, मुझे खाना बनाएगा, खिलाएगा और मेरे मेरे कपड़े लत्ते कचार दिया करेगा। मुझे पढ़ाई में थोड़ा डिस्टर्ब होता है, कपड़े लत्ते कचारती हूँ, फिर इसके बाद खाना बनाती हूँ, मेरा कुछ समय ऐसे ही नष्ट हो जाता है। रितेश रहेगा, खाना बनाएगा, मेरे कपड़े लत्ते कचारेगा, कुछ सामान मार्केट से ला दिया करेगा, तो मुझे बड़ा आराम हो जाएगा। इतनी बात जब शेख सुनता है, कहता है कि ठीक है। अब वह शेख अपनी बेटी सैफरीन के बगल में, जहां अपने कॉलेज के बगल में एक रूम ली थी, वहीं रूम के बगल में रितेश के लिए भी एक रूम बुक कर दिया जाता है। अब रितेश को सैफरीन के साथ लगा दिया जाता है और शेख बकायदा सब कुछ समझा देता है कि तुम मेरी बेटी को खाना बनाना, उसके कपड़े लत्ते कचार देना और मार्केट से सब्जियां लाना होगा, कुछ सामान लाना होगा, जो सैफरीन कहेगी उसे तुम कर देना। रितेश कहता है कि ठीक है। फिर इसके बाद सैफरीन के साथ रितेश चल देता है और जाता है वहां जहां वो लड़की रहती थी, सैफरीन। सैफरीन के रूम के बगल में उस जो रूम उसके लिए बुक था रितेश के लिए, उसी रूम में अब रितेश रहने लगा। अब खुद रितेश खाना बनाता, सैफरीन को खिलाता, उसके कपड़े लत्ते भी कचार दिया करता था और मार्केट से साग सब्जियां लाना होता था, लेकर के आता था। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत हुआ। एक दिन की बात है, सैफरीन अपने कमरे में सोई थी। तुरंत
रितेश को बुलाती है। बुलाने के बाद अपने बेड पर बैठा लेती है। बेड पर बैठाने के बाद रितेश से अपनी प्यार का इजहार कर देती है। कहती है, रितेश, जब से मैं तुम्हें देखी हूं, तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूं और तुम इतने खूबसूरत हो कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ शादी करो, यहीं की कोर्ट में चलो, शादी कर लो मेरे साथ और मेरे साथ जीवन बिताओ। रितेश डर जाता है। कहता है कि मालकिन, आप एक अमीरजादे बाप की बेटी हैं, आप बहुत ही अमीर हैं, मैं हिंदुस्तान का एक गरीब व्यक्ति हूं। अगर आपके पिताजी सुनेंगे तो मेरे जी पर सामत आ जाएगी, मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। अब रितेश वहां से इतनी बात कह करके उठता है, अपने कमरे की ओर जाना चाहता है। तुरंत सैफरीन उसकी कलाई पकड़ लेती है। कलाई पकड़ने की बात तैश में आ जाती है। कहती है, रितेश, अगर तुम मेरी बात को न मानोगे तो मैं तुम्हें खुद अपने ही अपने साथ छेड़खानी के जुर्म में तुम्हें जेल के अंदर करा सकती हूँ, तुम्हें सजाए मौत भी दिलवा सकती हूँ। नहीं तो तुम मेरे साथ आओ, बैठो, समय बिताओ, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। अब वो लड़का डर जाता है कि यह मिर्जादी बाप की बेटी है, बड़े घर की, रईस घर की है और ये कैसी बातें कर रही है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो कांपने लगता है। सैफरीन बिल्कुल नहीं मानती है। खुद रितेश को अपने बेड पर बैठा लेती है, उसके शर्ट के बटन को खोल देती है, कपड़े निकाल देती है। फिर इसके बाद रितेश को काफी फोर्स करती है और रितेश से कहती है कि मेरी तमन्ना की पूर्ति करो, नहीं तो मैं तुम्हें फंसा सकती हूँ। रितेश डर जाता है, उसकी बातों में आ जाता है। वो लड़की जो सैफरीन थी, रितेश को बिल्कुल पसंद नहीं थी। रितेश सोचता था कि इससे कैसे बचा जाए, लेकिन वो लड़की जिद कर देती है और धमकियां देती है। रितेश न चाहते हुए भी उसके साथ जो कहती है वो करता है। ऐसे ही कुछ दिन व्यतीत होता है। रितेश जब जब टेंशन में होता था, वहां से उठता था, बगल में एक गार्डन था, गार्डन में जाकर के बैठता था और वही सोचता था कि यहां से कैसे निकलूं। ऐसे ही हर रोज उस गार्डन में आता जाता रहता था। उसी गार्डन में एक लड़की और आती थी। उस लड़की का नाम जहीदा शेख था। जहीदा बेहद खूबसूरत थी। एक दिन जहीदा की नजर रितेश पर पड़ जाती है। रितेश के बगल में आकर के बैठती है। रितेश के पास में बैठने के बाद रितेश से पूछती है कि क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ। हिंदी समझती थी, पढ़ी लिखी लड़की थी। हिंदी में पूछती है, समझ जाती है लड़का हिंदुस्तानी है। हिंदी में पूछती है। रितेश बताता है कि हाँ, मेरा नाम रितेश है, मैं इंडिया का रहने वाला हूं। अपना सारा एड्रेस पता बताता है। फिर इसके बाद जहीदा पूछती है कि आप कुछ दिन से काफी टेंशन में दिखाई दे रहे हो, मैं आपको नोटिस कर रही हूँ, मैं हर रोज यहाँ आती जाती हूँ, आप भी मुझे देखते हैं। रितेश कहता है कि हाँ, मैं आपको रोज देखता हूँ। तब जहीदा पूछती है कि आपके टेंशन का कारण क्या है, चिंता का कारण क्या है, बताइए ना। रितेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लगता है। रो रो करके सारी बात बताता है कि मेरे साथ सैफरीन कैसी जबरदस्ती करती है। अब जब जहीदा इतनी बात सुनती है, जहीदा क्रोध में अंगार हो जाती है। जहीदा कहती कि मैं आपको बचा सकती हूँ, उसके इस चंगुल से आपको बाहर निकाल सकती हूँ, लेकिन आपको मेरी एक मदद करनी होगी। जब इतनी बात रितेश सुनता है, कहता है कि मैडम, चाहे जैसे आप मुझको यहाँ से निकाल लीजिए, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। वो लड़की मेरे साथ जबरन ऐसा करती है, मैं बिल्कुल त्रस्त आ चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ उससे। अब जब जहीदा सुनते ही कहती है, ठीक है, आप चुपके से एक वीडियो बना लेना, वीडियो बना करके आप मुझको दे देना, फिर इसके बाद मैं आपको बचा सकती हूँ। लेकिन आप एक और वादा करो, अगर मैं आपको बचा लूंगी तो आप मुझसे शादी करोगे। जब रितेश इतनी बात सुनता है, जहीदा बेहद खूबसूरत थी, सैफरीन से लाख गुना खूबसूरत जहीदा थी। खूबसूरती को देखता है जहीदा के रितेश, तो उसकी खूबसूरती पर रीझ जाता है। कहता कि हाँ, मैं आपसे शादी जरूर करूंगा, मैं वादा करता हूं, बस आप मुझको बचा लीजिए। अब इधर शाम को अब जहीदा अपने घर चली जाती है और रितेश वहां अपने रूम में चला जाता है। फिर जब रात होती है
खाना बना करके सैफरीन को खिलाता है रितेश। खाना जब दोनों लोग खा लेते हैं, फिर रात को जहीदा सैफरीन अपने कमरे में रितेश को बुलाती है। बुलाने के बाद फिर वही काम शुरू करती है, लेकिन रितेश पहले से चौकन्ना था। अब अपने मोबाइल का कैमरा चालू कर देता है, वीडियो रिकॉर्ड कर देता है। जो जो कृत्य करती है रितेश के साथ वो सैफरीन, उसमें रितेश जरा से भी दिलचस्पी नहीं लेता है। सारा काम वो सैफरीन खुद अपने ही हाथों से करती है, खुद करती है रितेश के साथ। ये रितेश कुछ भी नहीं करता है, सब कुछ सैफरीन करती है। सब कुछ वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है। फिर इसके बाद अब रितेश अपनी मोबाइल लेता है। अगले दिन जो रात होती है, अब रितेश सैफरीन से बगावत कर देता है। बगावत करने के बाद कहता है कि मैडम, मैं आपके साथ अब ऐसा नहीं कर सकता, आपको जो भी करना है आप कर लीजिए। पहले से वीडियो जहीदा को रितेश दे दिया था। देने के बाद ये सब बात कर रहा था। इस सैफरीन क्रोध में आ जाती है, सोचती है अचानक इसका माइंड परिवर्तन कैसे हो गया। पहले तो ये डर रहा था और डरे डरे सब कुछ करता था, आज ऐसा उग्र स्वभाव लेकर के क्यों बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता, उसको समझ नहीं पाती है। अब सैफरीन अपने कपड़ों को फाड़ती है। कपड़ों को फाड़ने के बाद तुरंत पुलिस को बुलाती है। पुलिस को बुलाने के बाद रितेश को गिरफ्तार करवा देती है। अब रितेश गिरफ्तार होकर के इसके सैफरीन के छेड़खानी के जुर्म में हवालात में चल जाता है। जाने के बाद फिर कोर्ट में पेश होता है। कोर्ट में जब पेश होता है, इधर सारी जानकारी जहीदा को लग जाती है। जब कोर्ट में पेश होता है रितेश, वहां सैफरीन भी जाती है, जहीदा भी जाती है और रितेश भी जाता है। जब जज साहब पूछते हैं कि तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो, तब रितेश कहता कि जरूर साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूं। हमारे पक्ष में यहाँ की रहने वाली, मैं आप लोगों की भाषा को ज्यादा समझता नहीं हूं, तो मेरे पक्ष में एक मैडम है, जहीदा नाम है, यही हमारे लिए कुछ पैरवी करेंगी, आप लोगों की लैंग्वेज में बात करेंगी, आप लोगों को समझा सकती है। जहीदा को बुलाया जाता है। जहीदा वहां जाती है कटघरे में। फिर इसके बाद सब कुछ एक्सप्लेन जहीदा करती है, सारी सच्चाई वीडियो दिखाती है। जज साहब को वीडियो दिखाने के बाद सारी सच्चाई बता देती है कि ये लड़की जबरदस्ती इस हिंदुस्तानी लड़की को परेशान करती थी और इसके साथ ऐसा कुकृत्य करती थी। ये लड़का बार बार निवेदन करता था, रिक्वेस्ट करता था, बचने की कोशिश करता था, लेकिन ये लड़की धमकियां देती थी और खुद अपने कपड़ों को फाड़ करके इस लड़की को फंसाने की चेष्टा की। यही सब कह करके इसको धमकी भी देती थी। जज साहब जब इतनी बात सुनते हैं, क्रोध में अंगार हो जाते हैं और जज साहब सैफरीन को 10 वर्ष की कारावास कर देते हैं और रितेश को बाइज्जत बरी कर देते हैं। अब कोर्ट से बाहर आता है रितेश जहीदा के साथ और सैफरीन हवालात में चली जाती है। अब जो शेख था उससे अपना सारा डॉक्यूमेंट ले लेता है। डॉक्यूमेंट लेने के बाद जहीदा से कहता कि मैं अपने वतन जा रहा हूं, अब आप मेरा जितना डॉक्यूमेंट सब कुछ बनवा करके देना, आपके पास आऊंगा और आपसे शादी करूंगा। जब फिर इंडिया आता है रितेश, इंडिया आने के बाद सब कुछ कागजात अपने तौर तरीके से जहीदा बनवाती है। फिर रितेश को बुलाती है। रितेश जाता है जहीदा के पास। जहीदा अपने माता पिता से भी बात करती है। बात करने के बाद उसके माता पिता भी तैयार हो जाते हैं और फिर जहीदा रितेश से शादी कर लेती है। शादी करने के बाद रितेश कुछ दिन बाद वहीं की नागरिकता लेकर के उस जहीदा के साथ रहने लगता है। उसकी करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन जाता है। वह लड़की अपने माता पिता की इकलौती लड़की थी। उससे शादी करने के बाद करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन जाता है और जहीदा के साथ वहीं की नागरिकता लेकर के हंसी खुशी रहने लगता है। बस आज की कहानी इतना तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए हैं। एक है ब्रजेंद्र सिंह, ये मणिपुर के रहने वाले हैं। राव मोहम्मद यासीन, ये लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। अनुज कुमार त्रिपाठी, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। महानंद जी, ये फरीदाबाद के रहने वाले हैं। डॉक्टर राकेश सैनी, ये बिजनौर के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानी सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। लोग वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए थे, हमने बारी बारी से इन लोगों का नाम लिया। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप सबका भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ, रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।